राजस्थान की सियासत में जो गर्माहट इस समय मची हुई है, उससे कहा यह जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन अब होकर रहेगा। लेकिन एक सवाल बनता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है, कांग्रेस की सरकार भी आ जाती है, तो जो विधायक तोड़कर लाएगा, वो सीएम बनेगा या जो पहले से सीएम पद की रेस में है, अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, उनमें से किसी चेहरे को जगह मिलेगी। क्योंकि कुर्सी की ही सारी लड़ाई है और कुर्सी की लड़ाई के लिए ही बीजेपी के अंदर सिर्फ फटव्वल मचा हुआ है। वसुंधरा राजे भी सीएम कुर्सी चाहती हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी सीएम कुर्सी चाहते हैं, इधर अशोक गहलोत जो हैं वो भी वापसी करना चाहते हैं और सचिन पायलट की तमन्ना भी है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो अगर देखें, पूरे समीकरणों को समझें, तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा को हटाकर अगर इन दोनों नेताओं को, यानी कि वसुंधरा राजे और सीएम और माफ कीजिएगा, अगर वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा को कमान नहीं सौंपी जाती है, तो ये दोनों नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और सवाल तो यहां तक भी है कि अगर एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक को नहीं बनाया गया या डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, तो तब भी बगावत हो सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर बगावत करेंगे तो जाएंगे कहां? कांग्रेस में जाएंगे। कोई दूसरी पार्टी राजस्थान के अंदर इतनी प्रबल दावेदार है नहीं, और जाएंगे भी किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक सरकार में आप नहीं आए, क्योंकि सारा खेल देखिए वही लॉर्ड घूम के कुर्सी का आता है, और जब तक कुर्सी नहीं मिल पा रही है तो फिर आपकी बगावत का मतलब क्या है? तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि अगर ये सिचुएशन बन जाती है, यहाँ पर बीजेपी में फूट पड़ जाती है, किरोड़ी लाल मीणा या वसुंधरा राजे अगर कांग्रेस में आ जाते हैं, तो सीएम कौन बनेगा और डिप्टी सीएम कौन बनेगा? क्या अशोक गहलोत जो जो वापसी करना चाहते हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या सचिन पायलट जो बरसों से तमन्ना पाल रहे हैं सीएम बनने की, क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? या जो पार्टी तोड़कर जाएंगे वो डिप्टी सीएम बनेंगे? सवाल देखिए कई सारे हैं, और गुत्थी अगर कहें सही मायनों में तो सुलझने से ज्यादा उलझती जा रही है। दिन ब दिन नया अपडेट आता है और अभी तक बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुए। बीजेपी ये क्लियर नहीं कर रही कि आखिर कौन नया सीएम होगा, क्या उलटफेर होगा भी या नहीं होगा। देखिए, पूरा मुद्दा उलझा इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और जैसे ही 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ऐलान हो जाएगा, उसके साथ ही कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के ऐलान भी किए जाएंगे। और अगर उसमें सारा सिक्योरिटी सही बैठती है, गोटी फिट बैठती है, तब तो बीजेपी की सरकार बच सकती है। लेकिन अगर मीना या यहाँ पर वसुंधरा ये अपने पर आ जाते हैं और इनको जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो बीजेपी की सरकार गिरना तय है। और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी ऐसे हालात हैं, और कई राज्यों में ऐसे हालात बन चुके हैं जहां पर सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में गिरना तय है। और इसी के चलते ही जो संघ है वो संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, क्योंकि वो संगठनात्मक व्यक्ति हैं, वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो सब लोगों को साथ में लेकर चलना जानते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई कुछ राज्यों में सरकारें गिरेंगी, और राजस्थान के अंदर अगर सरकार गिरती है तो फिर सीएम कौन होगा, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।